हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज में शॉल कॉलर को काटने और सिलने का तरीका बताएंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें हम इसकी कटिंग करने के लिए बताएंगे। सेकंड वीडियो हमारी जो होगी वो स्टिचिंग की होगी, जिसकी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले अस्तर की कटिंग करनी है। तो अस्तर को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो पहले हमने यहाँ पर बैक पल्ले की कटिंग करनी है और उसके बाद में हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका नाप समझ लें। तो लंबाई है 13.5 इंची, छाती है 30 इंची, कमर है 26 इंची, तीरा है 12.5 इंची, हाथ की लंबाई है 4 इंची और इसकी मोरी है 10 इंची। आगे गला हम 6.5 इंची रखेंगे और इसका बस्ट पॉइंट हमने लेना है 10.5 इंची। तो दोस्तों ये हमारा नाप हो गया और हम आपको बता देते हैं कि ये नाप हमने ब्लाउज से लिया हुआ है। इसमें हमारी किसी तरीके की कोई लूजिंग नहीं होगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नीचे में हमने एक सीधा मार्क देना है। तो पहले हम यहाँ पर बैक पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, तो एक सीधा इस तरीके से मार्क लगाना है। फिर हमने 1 इंची का नीचे में एक मार्क और लगाना है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि लंबाई हमारी है 13.5 इंची, तो 14 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर की मार्जिन दबेगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 6.25 इंची में। तो 30 इंची हमारी छाती का नाप है, तो 6.25 से 7 इंची तक भी आप दे सकते हैं। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरा हमारे नाप में है 12.5 इंची, तो इसका हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची में मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हमने एक मार्क और लगाना है जो कि हमारी मार्जिन का मार्क होगा। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारे नाप में है दोस्तों 30 इंची, इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर हमारे नाप में है 26 इंची, इसका भी चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 6.5 इंची। 6.5 इंची में मार्क लगाना है और 1 इंची हमने यहाँ पर टक्स की मार्जिन देनी है। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। साइड में यहाँ पर हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है ब्लाउज के अंदर की। इस मार्क को भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम टक्स का मार्क लगाएंगे। तो इंची टेप को आपको इस मार्क तक का रखना है और इसे इस तरीके से मिडिल कर देना है और यहाँ पर मार्क लगा देना है। तो ये हमारा टक्स का मार्क होगा। तो टक्स के मार्क की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंची। इस तरीके से हम एक सीधा मार्क लगाएंगे और यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। तो 1 इंची का हमने यहाँ पर टक्स देना है। तो हाफ इंची हम इस तरफ मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम इस तरफ मार्क लगाएंगे। तो 1 इंची का हमारे यहाँ पर टक्स हो जाएगा। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे के डाउन का। तो इस मार्क से हमने 1 इंची इसे डाउन करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीरे के डाउन का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम गले का। तो पहले हमने गले की चौड़ाई का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हमने यहाँ पर 3 इंची एक पॉइंट में मार्क लगाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर 1 इंची इसके डाउन का मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हमने गले की गुलाई देनी है। अब इस मार्क को इस डाउन वाले मार्क तक का मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गुलाई का मार्क लगाना है। तो स्केल को हमने इस तरीके से लेना है और यहाँ पर दोस्तों हमने सीधा इस तरीके से बैठाना है। बस दोस्तों इस तरीके से आपको सीधा बैठा देना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 1.25 इंची स्केल को आपको इस तरीके से अंदर की तरफ क्रॉस करना है। तो देखिए दोस्तों फिर से हम बता देते हैं, इस तरीके से आपको सीधा बैठाना है। या नहीं समझ में आता है तो दोस्तों इस तरीके से मार्क लगा दें और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 1.25 इंची अंदर की तरफ एक मार्क और लगा दें और उसके बाद में दोस्तों इस मार्क को इस मार्क से मिला दें और एक सीधा मार्क दे दे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गुलाई देनी है।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी आप आर्म होल की गुलाई दे सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे एक क्रॉस मार्क इस तरीके से लगा दें और उसके बाद में 1.25 इंची का एक मार्क और लगा दें। इस तरीके से जब आप गुलाई बनाने लगेंगे तो आपको ये सब मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्ट आप इस तरीके से गुलाई बना कर यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले के सारे मार्क लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम गले से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने डाउन लेकर ही तीरे की कटिंग करनी है। 20 मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर दी है। अब इसी को बैठाकर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरफ रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कपड़े को रख लेना है और सामने में हमारी हुक लगेगी, तो खुले वाला भाग हमने सामने की तरफ ही रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंची का मार्क लगाना है और इसे सीधा कर देना है। तो ये मार्क हमने हुक की मार्जिन के लिए लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे सीधा कर देना है। अब हमने पीछे पल्ले को लेना है और इसी मार्क के पास में इस तरीके से बैठा देना है। अब हमने इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप देनी है। तो किस तरीके से देनी है दोस्तों, समझ लें। तो नीचे में हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है और इसे सीधा करना है। इस तरफ हमने 2 इंची का मार्क लगाना है और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने मिला देना है इस तरीके से, और इधर हमने आर्म होल के हिसाब से ही मार्क लगा देना है और तीरे के पास में भी हमने इसी के हिसाब से मार्क लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा गला है, तो गले के हिसाब से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बैक पल्ले की साइड की लंबाई को नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है 8 इंची। तो 8 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हमने इस पल्ले को यहाँ से हटा देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये सारे मार्क लग गए हैं। अब हमने इसमें प्रिंसेस शेप किस तरीके से देनी है इसे समझ ले। ऊपर से हमने यहाँ पर 10.5 इंची में मार्क लगाना है। इस तरफ से हमने यहाँ पर 3.5 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से। यहाँ से हम 3 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंची से बढ़ाया था, तो 2 इंची हमने यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद में 1.25 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे इस तरीके से सीधा करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको 1.25 इंची का मार्क लगा देना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अगर हो जाती है अच्छी, तो आपको ये 1.25 इंची का मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इस तरीके से आपको थोड़ी दूर इस तरीके से सीधा करना है और उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से गुलाई देनी है। अब हम आर्म होल के पास में आएंगे और यहाँ से इस मार्क से 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर स्केल को इस तरीके से बैठाना है और एक सीधा मार्क देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सीधा मार्क दे दें। फिर हमने इस तरफ से एक सीधा मार्क और देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको सीधा मार्क दे देना है। अब यहाँ पर एक क्रॉस मार्क और लगाएंगे और उसके बाद में 1.25 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे बैक पल्ले के आर्म होल की कटिंग है। यहाँ पर हम सामने पल्ले के आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको मार्क लगा देने हैं और उसके बाद में दोस्तों, ये जो हमारा पॉइंट है इसे हमने गुलाई में इस तरीके से मिला देना है। अब ये जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये जो क्रॉस, इसे हमने इस तरीके से इस पॉइंट तक का मिलाना है। अब यहाँ पर हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिला देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्रिंसेस शेप का मार्क लगा दिया है। तो ये कटिंग हमारी इस मार्क से होगी। तो ये मार्क से हमने कटिंग नहीं करनी है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम गले की। तो गले की लंबाई हमारे नाप में है 6.5 इंची। तो यहाँ पर हम 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे।
जिसमें हमारी हाफ इंची की मार्जिन ऊपर की तरफ से दबेगी और हाफ इंची हमने इसे लंबाई में कम भी कटिंग करना है, ताकि कॉलर हमारा पीछे की तरफ से खींचे ना और सामने की तरफ अच्छी तरीके से बैठे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 इंची इसे बढ़ा कर लेना है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है, जो कि हमने गले की चौड़ाई का मार्क लगाया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क को मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने इसे सीधा ही कट करना है और उसके बाद में हमने इसे भी शेप देकर कटिंग कर देनी है। और यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा इसे हाफ इंची लंबाई कम करके कटिंग कर दें। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा सामने का कॉलर अच्छी तरीके से बैठेगा और पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस मार्क से इसकी कटिंग करनी है। साइड में हमने इस मार्क से इसकी कटिंग करनी है, तो नीचे में हमने इस मार्क से इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हम पफ की कटिंग इसी मार्क से कर लेंगे। अब ये जो हमारे मार्जिन का मार्क है, अब इससे भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट के पास में एक ठो कट दे देंगे। तो ये हमारे प्रिंसेस शेप के कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे हाथ की। तो ये हमारे पास में कपड़ा है जो कि हमारा डबल लेयर में है, तो इसे हम एक लेयर और करेंगे। अब यहाँ पर हमने हाथ की कटिंग करने से पहले आर्म होल को नाप लेना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पीछे पल्ले को ले लिया है। तो पहले हम आर्म होल को यहाँ पर नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से नापना है। तो हाफ इंची ऊपर छोड़कर हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप मार्क लगा दें और उसके बाद में इसे गोलाई में इस तरीके से नाप लें। तो इस मार्क तक का हमने यहाँ पर नापना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। तो 7.25 इंची ही हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो 7.25 इंची हमारा आर्म होल है। तो 7.25 इंची में यहाँ पर मार्क इस तरीके से लगाएं और उसके बाद में 1.5 इंची आपको मार्जिन एक्स्ट्रा और लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आर्म होल के हिसाब से कपड़े की चौड़ाई को बिछा देना है। लेकिन हमने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई को किस तरीके से नापना है उसे भी जरूर समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऊपर में हमने एक सीधा मार्क लगाना है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि 4 इंची हमारे हाथ की लंबाई है। तो 4.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी ऊपर में हाफ इंची की मार्जिन दबेगी। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। हाफ इंची का हमने एक मार्क और लगाना है। हाथ की मोहरी का नाप है 10 इंची, इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5 इंची। तो 5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर इस मार्क से हमने दोस्तों 2.25 इंची का मार्क लगाना है। ज़्यादा ही लंबाई का ये मार्क ना लगाएं क्योंकि छोटी बाह है। अब इसे भी हमने सीधा करना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल की गोलाई का। तो आर्म होल की गोलाई हमने नापी थी 7.25 इंची। तो 7.25 इंची इंची टेप को इस तरीके से पकड़ लेना है और इसे इस मार्क के पास में रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस मार्क के पास में रखना है और ये जो हमने नीचे की तरफ मार्क लगाया है इस मार्क से मिलाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिला देना है और मार्क लगा देना है। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब हमने स्लीव की गोलाई देनी है। तो किस तरीके से देनी है दोस्तों, ऊपर से हमने यहाँ पर 2.5 इंची का मार्क लगाना है और उसके बाद में दोस्तों इसी मार्क से हमने स्लीव की गोलाई इस तरीके से बनानी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बनानी है। तो थोड़ी सी आपको इस तरीके से जाना है, नीचे गोलाई को गहरा करते हुए फिर इसे सीधा कर देना है। तो देखिए दोस्तों, स्लीव की गोलाई आपको सेम इसी तरीके से देनी है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से लेना है चौक को और इसे सीधा कर देना है। अब यहाँ पर स्लीव की हमने साइड की 1.5 इंची की मार्जिन रख देनी है, क्योंकि ब्लाउज में भी हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखी है। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो मार्क से ही हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और स्लीव को इस तरीके से खोल लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सामने वाली स्लीव को भी इसी शेप में देना है। तो यहाँ पर दोस्तों सामने वाली स्लीव में हमने शेप किस तरीके से देनी है इसे भी समझ लें।
तो यहाँ से दोस्तों इस मार्क से 1.25 इंची का मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से 1.25 इंची का मार्क लगाना है और उसके बाद में दोस्तों हल्का हल्का शेप देते हुए दोस्तों आपको स्लीव को बस इसी शेप में आपको घुमाना है। जिस शेप में हमारा मार्क घुमा हुआ है बस इसी शेप में आपको इस तरीके से घुमाव कर देना है मार्क का। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने स्लीव की भी कटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है और ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसे हम मेन पल्ले में बैठा कर कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अस्तर को मेन पल्ले में बैठाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग की है बस उसी तरीके से आपको मेन पल्ले में भी बैठाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमने किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसकी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।